हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। और ये टॉपिक्स होंगे जो समतलीय आकृतियां हम देखते हैं, जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया या वृत्त हो गया, है ना। उनका क्षेत्रफल और उसका परिमाप क्या क्या होगा, और वो फॉर्मूला एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे कि कोई सा भी त्रिभुज हो गया या चतुर्भुज हो गया, ठीक है, अलग अलग प्रकार के होते हैं वो। और उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा ना फॉर्मूला हम डायरेक्ट जो पढ़ते हैं वो अलग दिखता है। एक्चुअली अलग होता नहीं, एक दूसरे से रिलेट होता है। तो अभी हम उसी पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं त्रिभुज की, ठीक है। तो त्रिभुज की मैं बात करता हूँ, तो ये त्रिभुज का ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियोस में या अपने बुक्स में देखा होगा। इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, जो एक कॉमन सा त्रिभुज हम कोई सा भी तीन भुजा वाला उठा लेते हैं, तो उसका त्रिभुज होगा 1/2, ठीक है, आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। अगर मैं एक त्रिभुज ले लेता हूँ जिसमें मैंने माना उसका आधार ए है, बाकी दो भुजाएं बी और सी है, अगर उसकी ऊंचाई एच है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने जैसा देखा यहाँ पे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये होगा, ठीक है। और उसका जो तीनों भुजाओं की जो लेंथ है, ठीक है, उसका जो माप होगा उसको हम बोलते हैं परिमाप, ठीक है, जिससे वो घिरता है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, तीनों को जोड़ देंगे, है ना, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये कॉमन त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अब यहीं पर हम देखते हैं, अब हम देखते हैं यहाँ पे जो दिख रहा है त्रिभुज का जो पहला टाइप मैंने लिया हुआ है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज नाम से स्पष्ट है, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, है ना, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, वैसा त्रिभुज कहलाता है समबाहु त्रिभुज। आप देख सकते हैं तीनों भुजाओं का लेंथ मैंने सेम लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी परिमाप की बात करूं, इस त्रिभुज का अगर मैं परिमाप देखूं, तो ये हो जाएगा a बराबर 3a, है ना। अगर डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज का परिमाप हम देखते हैं तो वो होता है 3a, ठीक है। इसकी हाइट मैंने मान ली h है, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूं यहाँ पे, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो इसका भी क्षेत्रफल हमने जो पिछला त्रिभुज का फॉर्मूला देखा था कुछ वैसा ही रहेगा, ठीक है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, है ना। लेकिन जनरली आपने फॉर्मूला देखा होगा समबाहु त्रिभुज का, जो डायरेक्ट में कुछ इस तरह से दिखता है, 1/2 a इंटू √3/2 a इज इक्वल टू 3/4 a का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा जो लास्ट में लिखा हुआ है, √3/4 a का स्क्वायर, जहाँ पे ये उसका बेस होता है, उसका आधार होता है ना। तो ये भी जो फॉर्मूला है, ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आया इसी फॉर्मूले से, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई से, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1/2 एज इट इज है, आधार मैंने ये ए लिया हुआ है जो सब चीज है, और ये जो √3/2 है ये इसका हाइट है। ये त्रिभुज की एक्चुअली माध्यिका होती है, और जो समबाहु त्रिभुज में जो ये माध्यिका होती है वो बराबर होती है हाइट के, ठीक है। तो ये मैंने हाइट लिया हुआ है √3/2 a। तो उस तरह से ये हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, √3/4 a²। तो फ्रेंड्स आप देखिएगा, उसके बाद समबाहु के बाद मैंने लिया हुआ है विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसकी तीन भुजाएं हैं, तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट का भी थोड़ा सा इशू है। अब यहाँ पे मैं इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, ठीक। तो इसका ना एक अलग हम अलग तरीके से निकालते हैं, इसका जो क्या बोलना चाहिए क्षेत्रफल, वो उसमें 1/2 आधार गुणित ऊंचाई वाला फॉर्मूला तो कॉमन है, उसके अलावा आप देखिए एक और चीज होता है, ठीक है। इसका हम देखते हैं परिमाप, तो परिमाप तो सेम है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। लेकिन इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो निकलेगा s - a s - b s - c, ठीक है, अंडर रूट में ही है, जहां पे जो s है वो इसके परिमाप का आधा है,
ठीक है, त्रिभुज के परिमाप का आधा। तो ये हमारा जो ट्राइंगल है, जो त्रिभुज का फॉर्मूला है क्षेत्रफल का, वो ऐसे निकलेगा। ठीक है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पे ए बी और सी इसकी अलग अलग लेंथ की भुजा है। ठीक है, अलग अलग लेंथ की भुजा है। अब हम सेम यहीं पे आगे देख लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का। ठीक है, किसका देख लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का, जहां पे दो भुजाएं अगर मान लीजिए बराबर है ना, तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में ये हो गया आपका परिमाप 2a प्लस बी, ये मैंने मान लिया। और इस केस में मान लीजिए ये है ना, ए और सी बराबर है अगर दो भुजाएं, तो यहाँ पे भी ए और सी को मैंने बराबर कर दिया। तो ये आगे कैसे दिखेगा, अंडर रूट एस, अच्छा ये और ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, बाहर आ जाएगा, तो एस माइनस ए बाहर आ गया, अंदर में क्या बचा, एस और एस माइनस बी। तो ये इसका क्षेत्रफल है, इसका समद्विबाहु त्रिभुज का, है ना। वैसे आप देखेंगे तो वो जो समबाहु विषम बाहु त्रिभुज जैसा ही है ये, बट लास्ट में जब क्षेत्रफल डायरेक्ट कहीं पे यूज होता है, आपने देखा होगा, तो वो इस तरह से दिखेगा, है ना। तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का। इसके अलावा हम देखते हैं कोण वाला, तो कोण मैंने सिर्फ एक ही लिखा हुआ है, इसके अलावा न्यून कोण, अधिक कोण वगैरह वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे कुछ विशेष नहीं है, ये इनमें से ही है जो भुजाओं के बीच में हमने देखा हुआ है। यहाँ पे भी ए बी सी मैंने ले लिया, तो यहाँ पे भी सेम चीज है, परिमाप वैसा ही होगा, ए प्लस बी प्लस सी, और क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, जो आधार रहेगा और जो ऊंचाई रहेगा उसका गुणनफल। ठीक है, तो ये हमने देख लिया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसके बाद हम देखते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अगली जो हमारी समतली ज्यामितीय आकृति है वो है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में भी अनेक प्रकार हैं जो मैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा और एक दूसरे से कैसे वो रिलेट करेगा वो हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला जो समतली आकृति है, ठीक है, वो है हमारा चतुर्भुज। तो चतुर्भुज जितने प्रकार के हमने देखे हुए हैं उसका हम क्षेत्रफल देखते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आयत की, तो ये मैंने आयत यहाँ पे बना लिया। ठीक है, जिसकी लंबाई a है और चौड़ाई b है। तो इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी। अगर मैं बात करूं परिमाप की, तो परिमाप हमने देखा कि जो चारों तरफ की बाउंड्री होती है उसकी टोटल लंबाई, तो यहाँ पे ये दोनों ए है और ये दोनों बी है, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी। अगर चारों को जोड़ता हूँ तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस बी। ये हो गया इसका परिमाप। अब हम देखते हैं इसका विकर्ण। ठीक है, विकर्ण क्या होता है, ये होता है, ठीक है, एक कोने से दूसरे कोने की दूरी। ठीक है, जिसको मैंने नाम दे दिया डी, डायगोनल। ठीक है, विकर्ण है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका विकर्ण है, किसका, आयत का। इसी प्रकार से हम दूसरा जो चित्र देखते हैं, वर्ग, ये है स्क्वायर। तो स्क्वायर में आपको पता है वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर है, तो ये हो गया ए स्क्वायर क्षेत्रफल। परिमाप की अगर बात करते हैं तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू 4a। विकर्ण की हम बात करते हैं तो विकर्ण क्या हो जाएगा हमारा, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बाहर क्या आ जाएगा, ए, और मतलब अगर हम ऐसे देखें तो ये है 2a का स्क्वायर, जहाँ पे a बाहर आ जाएगा और बाहर अंदर रहेगा √2। ये हो गया इसका विकर्ण। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
आगे है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? दिखता आयत जैसा है बट आयत नहीं है ना। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, लेकिन इनका जो कोण है वो 90 अंश का नहीं है। ठीक है, भुजाओं में जो अंतर है दूरी, जैसे आप यहाँ से यहाँ पे ले लें, यहाँ से यहाँ ले लें, तो यहाँ से यहाँ ले लें, आपको दूरी समान मिलेगी। ठीक है, अंतर समान है, इसलिए इसको बोलते हैं हम समांतर चतुर्भुज। यहाँ पे मैं बात करूँ अगर क्षेत्रफल की, तो ये भी सेम मिलेगा आपको, लंबाई गुणित चौड़ाई। परिमाप भी आपको सेम मिलेगा 2a प्लस बी, क्योंकि ऐड करेंगे तो इसका डायगोनल आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स अगला जो है, ठीक है, अगला क्या है हमारे पास, समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज भी दिखता वर्ग जैसा है बट वर्ग होता नहीं, मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे भी इसकी जो भुजाएं होती हैं वो आपको बराबर मिलेंगी। ठीक है, जो सम मतलब चारों भुजाएं इसकी बराबर मिलेगी, लेकिन यहाँ पे वर्ग इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री, इसका चारों एंगल नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें जो विकर्ण होंगे, ठीक है, जो दो विकर्ण होते हैं जहाँ पे आपस में एक दूसरे को मिलाते हैं, वो वाला एंगल आपका बनेगा 90 डिग्रीज का। ठीक है, ये वाला एंगल 90 डिग्रीज बनेगा हमेशा, तब जाके ये समचतुर्भुज होगा। अब मान लेता हूँ इसका पहला विकर्ण है D1 और दूसरा है D2। ठीक है, तब जाके इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अलग फॉर्म में मिलेगा आपको, 1/2 D1 इंटू D2। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल है 1/2 D1 इंटू D2। अच्छा, एक चीज आप देख सकते हैं, ये सेम चीज अगर हम वर्ग में बात करें तो वर्ग में जो क्षेत्रफल है वो ए स्क्वायर तो मिला ही हुआ था, ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई की वजह से। लेकिन यहाँ पे भी अगर इसको मैं डायगोनल के फॉर्म में देखूं, D1, एक्चुअली इसमें तो डिस्टेंस सेम है तो दोनों डी ही रहेगा। इसमें डिस्टेंस जो दूरी होती वर्ग विकर्ण की लंबाई अलग अलग होती है, इसलिए D1 D2 लिया मैं। अगर ये स्क्वायर में तो इसको d बराबर होगा। ठीक है, इसका एक क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला ये भी है। ठीक है, डी का स्क्वायर, जहाँ पे d इंटू डी है। ठीक है, तो ये इसका क्षेत्रफल है। फ्रेंड्स, इसमें एक नया चीज आपको देखने मिलेगा जहाँ पे समचतुर्भुज का केस है। ठीक है, वैसे तो हमने भुजा की लंबाई ए दी हुई है, ठीक है, बट इसको हम सूत्र के रूप में देखते हैं ना, तो आपको समचतुर्भुज एक भुजा जो होती है, ठीक है, एक भुजा, इसका मान होता है 1/2 D1 स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ठीक है, इस वजह से हम परिमाप देखते हैं। अगर हम परिमाप की बात करें, आपने देखा होगा कि जो लंबाई गुणित चौड़ाई वाला कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे हम नहीं देख रहे। ठीक है, यहाँ पे एक नया फॉर्मूला हम देख रहे हैं जो डायगोनल के फॉर्म में देख रहे हैं सारी चीजों को। ठीक है, ये लेंथ एक ही जगह पे हम ये डायगोनल वाले फॉर्म में देख रहे हैं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई के बजाय हम विकर्ण के रूप में देख रहे हैं डायगोनल के फॉर्म में, तो इसका परिमाप भी हम इसी रूप में देखते हैं। ठीक है, परिमाप क्या होता है, चार भुजाओं का योग। तो यहाँ पे हमारा एक भुजा क्या ले लिए हम, 1/2 इंटू दिस। तो ये जब चार भुजा के केस में आएगा तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, चार बार ये हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, 2 D1 स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ठीक है, या फिर हम ऐसे देख सकते हैं परिमाप को, और हम किस तरह से देखते हैं, अगर भुजाओं के रूप में देखते हैं तो 4a हो जाएगा, है ना, ए तो 4a इज इक्वल टू, ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, इस केस में ये फॉर्मूला अक्सर यूज होगा आपको, है ना। इसको और आगे अगर सॉल्व करते जाएंगे, मैं इसको सॉल्व यहाँ पे कर दे रहा हूँ साइड में, तो जनरल फॉर्म यूज होता है। ठीक है, 4a इज इक्वल टू 2 अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2a इज इक्वल टू हो जाएगा D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। और इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4a का स्क्वायर, जब ये रूट अंडर रूट इधर आ जाएगा तो इधर बचेगा D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है, आप जब पढ़ेंगे या किसी क्वेश्चन में इसका यूज करके आपको दिखाऊंगा। ये सम चतुर्भुज का
कंप्लीट आप क्षेत्रफल, एक भुजा की माप और चारों भुजाओं का जो होता है योग परिमाप वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं समलंब चतुर्भुज की। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं समलंब चतुर्भुज की, ठीक है। समलंब चतुर्भुज आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। समलंब क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जो ऊपर नीचे की भुजाएं हैं इसकी जो लंबवत दूरी होती है ना, ये वाली दूरी, भले ही बेस आपका अलग अलग बट लंबवत दूरी आपका सेम है, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो आपको याद रखना है, क्या होगा, 1/2 a प्लस बी इंटू एच, ठीक है। a प्लस बी इंटू एच, अल्टीमेटली देखेंगे तो एक जैसा ही है। जो आयत वाला फॉर्म है आधार गुणित ऊंचाई टाइप का, सॉरी लंबाई गुणित चौड़ाई टाइप का, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है ना। इसके बाद हम देखते हैं अन्य प्रकार का चतुर्भुज। तो फ्रेंड्स मैं चतुर्भुज का एक और तरीका आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो विकर्ण के रूप में हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, है ना। लंबाई गुणित चौड़ाई वाला तो फॉर्म आपने देखा है, उसके अलावा मैंने विकर्ण के रूप में दो चतुर्भुज के बारे में आपको बताया हुआ था। जैसे हमने वर्ग देखा था, ठीक है, वर्ग जहाँ पे जो विकर्ण की लंबाई थी डी डी थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्षेत्रफल क्या आ रहा था इसका, 1/2 डी इंटू डी, अर्थात डी का स्क्वायर, ठीक है। यहीं पे हम जब चतुर्भुज की बात कर रहे थे, ठीक है, सम चतुर्भुज की जो वर्ग नहीं है, तो उस केस में क्या था हमारे पास, विकर्ण दो था, D1 और D2। तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या था, D1 इंटू D2, ये क्षेत्रफल था, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए कोई ऐसा चतुर्भुज है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से एक चतुर्भुज है, इस तरह से, ठीक है, जहाँ पे ये एक विकर्ण है और उस पे दो लंबवत रेखाएं इनको मिला रही थी, एक चतुर्भुज है। तो एक फॉर्मूला ये भी बनता है, अगर मैं इसको नाम दे दूं ABCD EF, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, इसी कॉन्सेप्ट में जाइएगा, इसका जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है। D1 जो एक विकर्ण है उसकी लंबाई क्या हो गई हमारे पास, AC, और जो दूसरा है उसका क्या हो जाएगा, DE प्लस EB, DE सॉरी DF प्लस EB, ठीक है। ये और ये लेंथ को जोड़ने पे जो लेंथ आएगा, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा किसी अन्य त्रिभुज चतुर्भुज का, और ये भी आपको एडिशनल मिलेगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन में। इसके बाद हम देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। अगर मैं वृत्त की बात करूं, ठीक है, ये सर्कल है, वृत्त है, जिसकी त्रिज्या क्या होती है, R होती है, ठीक है। त्रिज्या मतलब केंद्र से जो इसकी बॉर्डर को टच करती है वो वाली लाइन, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई R का स्क्वायर, ठीक है, इस वृत्त का क्षेत्रफल। और इसके बाद जो इसका परिमाप या परिधि बोल सकते हैं वृत्त के केस में, ठीक है, इसकी जो लंबाई यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये क्या होता है, 2πr, ठीक है, क्या होता है, 2πr। ये याद रखिएगा, इससे बहुत सारे फॉर्मूले आपको आगे मिलेंगे, ठीक है। जब हम आयतन पढ़ने जाएंगे, अगले वीडियो में आयतन पढ़ेंगे, जितनी भी 3D डायमेंशनल मतलब 3D जो ज्यामितीय आकृति होगी, अभी ये तो 2D थी, ठीक है, समतलीय आकृति, तो उसमें ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद रखने पड़ेंगे, और ये बहुत हेल्पफुल होगा आपको किसी भी ज्यामितीय आकृति का आयतन निकालने के लिए, है ना। बहुत ही ईजी हो जाएगा सारा कुछ, आप देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल और उसका परिमाप। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे इसका आयतन, ठीक है, अच्छे से। थैंक यू।